हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी को आपके अपने चैनल पर वेलकम है। चलिए, हम लोग पिछले क्लासेज में हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन और सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे पॉलीमर, जिसको बोला गया था बहुलक। उस पर हम लोग 5-10 मिनट का और वर्क करेंगे। उसमें हम लोग को कुछ और टर्म पढ़ना है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे आप लोग को उतना याद कीजिए। अभी नेक्स्ट हम लोग को जो थ्योरेटिकल चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही हम लोग यदि बात करें तो जिसका नाम आप लोगों को देखिए, चैप्टर आपको लिखा गया होगा बायोमोलिक्यूल्स। क्या लिखा गया है? बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में ही हम लोग को पढ़ना है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट। तो बायोमोलिक्यूल्स में ही हम लोग को पढ़ना रहता है कार्बोहाइड्रेट। इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन, इसी में पढ़ेंगे एमिनो एसिड, इसी में पढ़ेंगे हम लोग विटामिन्स, इसी में हम लोग को पढ़ना रहेगा डीएनए और आरएनए। तो कहने का मतलब हम लोग को 4 टर्म यहाँ पे पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, हम लोग को विटामिन्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना है। और यदि बात करें तो हम लोग को क्लास से भी इसी में स्टडी करना है न्यूक्लिक एसिड, जिसको आप लोग बोलते हैं डीएनए एंड आरएनए। तो चलिए हम लोग आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसका आपको चैप्टर आप लोग देखिए यहाँ पर टर्म लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट्स। पिछले इस वर्ष जो आपको आया था एमिनो एसिड पूछ चुका है सवाल, हम लोग को इम्पोर्टेंट है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स इस वर्ष पूछने का, इसको संभावना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको जो लिखा गया है, तो सबसे पहले तो आपको कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन समझना पड़ेगा। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन हम लोग को समझना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन या कभी कभी आपको 5 अंक में ही पूछा है इसका क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप वगैरह करके। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट आखिर है क्या। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बोला जाता है, इसको आपको 2 डिफिनेशन होता है। कहने का मतलब आपको एक पुराना डिफिनेशन चल रहा है, एक आपको होता है डिफिनेशन की यदि बात करें तो एक आपको होता है, हम लोग यदि बात करें तो एक होता है आपको कार्बोहाइड्रेट में हम लोग की बात किया जाए तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट बता रहे हैं दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट आखिर कहते हैं किसको। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में यदि आप लोगों को समझना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट यदि हमने लिखा है यहाँ पे तो आपको कहता है कार्बोहाइड्रेट आपको 2 शब्द से बना है। एक होता है कार्बो प्लस हाइड्रेट। क्या बोलेंगे? कार्बो प्लस हाइड्रेट। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो आपको लिखा गया है आपको 2 वर्ड से बना है। एक आपको कार्बो है, दूसरा आपको हाइड्रेट है। एक आपको कार्बो है, दूसरा क्या है? हाइड्रेट। कार्बो का मतलब यदि बात करें तो इसका अर्थ होता है कार्बन, इसका अर्थ क्या होता है? कार्बन। हाइड्रेट का मतलब होता है जल। क्या होता है? जल। तो समझ लीजिए, हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट कितने शब्द से बना है? 2 शब्द से बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो प्लस क्या? हाइड्रेट। कार्बो का अर्थ क्या होता है? कार्बन। हाइड्रेट का अर्थ क्या होता है? जल। हाइड्रेट का अर्थ क्या होता है? जल। तो कहने का मतलब हम लोग अगर बोला जाए 1 लाइन में तो कहता है कि जल युक्त कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो हमने आपको बोला कि अगर आपको ओल्ड डिफिनेशन हम लोग समझें तो आपको हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट आपको कितना शब्द से बना है? 2 शब्द से बना है। एक है दोस्तों कार्बो, दूसरा क्या है? हाइड्रेट। कार्बो का अर्थ क्या होता है? कार्बन। हाइड्रेट का अर्थ क्या होता है? जल। तो इसको अगर बोला जाए 1 लाइन में तो बोल सकते हैं कि जल युक्त कार्बन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जल युक्त कार्बन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो जल युक्त कार्बन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, आपको ये आप बोल सकते हैं। अब इसके बारे में यदि बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ हम लोग का सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्म होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का यदि बोला जाए कि सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्म। तो कार्बोहाइड्रेट का यदि सामान्य सूत्र की यदि बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र बोलता है दोस्तों CxH2O का होल बाई CxH2O का होल वाई। सी मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कार्बन H2O का मतलब क्या हो गया? वाटर, जल हो गया। तो आपको बोला जाए कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है तो CxH2O का होल बाई CxH2O का होल बाई। हमारी बात को समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन हमने अभी बताया कि जल युक्त कार्बन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अगर बोला जाए कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है तो CxH2O का होल बाई CxH2O का होल बाई। अब देखिए, आप लोग को कार्बोहाइड्रेट यदि पहचानना रहेगा तो सबसे पहले बात तो कि अगर ओज लगा रहेगा लास्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं जनरली कार्बोहाइड्रेट। से आप लोग सुनते हो ग्लूकोज, क्या सुनते हैं? ग्लूकोज। सुनते होंगे सुक्रोज। तो कहने का मतलब आप लोग सुनते होंगे फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो कहने का मतलब जो भी हम लोग बात करें
तो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट अगर पहचाना रहेगा तो इसके लास्ट में आपको ओज लगा रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको समझना कार्बोहाइड्रेट हमने बताया कि समान सूत्र क्या होता है CxH2O का होल बाई, इसी फार्मूला पर बैठेगा कार्बोहाइड्रेट। जैसे यदि बात करें आप लोग ग्लूकोज का नाम लेते हैं, ग्लूकोज क्या नाम लेते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के फार्मूला तो आपको पता है 6 12 6 कार्बन 6 C6H12O6। आपको पता है दोस्तों कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। तो इसको हमने बोला कि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अब ज़रा हम लोग को समझना ही है ये आपको सेट कैसे करेगा इस कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला पर। तो यहाँ देखिए आप लोग को कार्बन कै गो है, तो हमने लिखा कार्बन कितना 6, कार्बन कितना 6। यहाँ 6 था तो हमने क्या लिख दिया 6। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जितना रहेगा ना, ऑक्सीजन जितना रहेगा वही आपको करना है H2O। यहाँ पे आपने तो C6 लिख दिया, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे H2O लिखते हैं। H2O है ना, देखिए ना C लिखा, X जो है तो X के जब आपने लिखा 6। अब यहाँ पे H2O लिखना है तो H2O हमने लिख दिया, क्या लिख दिया H2O। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6 है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे कितना 6। अब इस सेट करिए CxH2O का होल बाई अपन देख लीजिए C6H2O, तो मतलब 6 दूनी कितना हाइड्रोजन हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा K हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है C6H12O6 आपको सेट कर रहा है कौन फार्मूला पर C6H2O का होल बाई पर। अब यदि बात करें आप लोग सुनते होंगे सुक्रोज, जिसको आप लोग चीनी बोलते हैं, सुक्रोज क्या बोले दोस्तों सुक्रोज। तो चीनी का आप लोग केन शुगर बोलते हैं, तो इसका फार्मूला तो आपको पता है C12H22O11 C12H22O11 C12H22O11। अब बताइएगा यहाँ पे कार्बन अगर हम लोग सेट करना चाहे इस फार्मूला पर CxH2O का होल बाई, तो पहले तो आपको कार्बन की संख्या जो है आपको लिख देना है। कार्बन की संख्या 12 है तो हमने लिख दिया क्या 12। उसके बाद आपको लिखना है H2O, क्या लिखना है H2O, तो हमने लिख दिया H2O। अब उसके बाद हम का लिखे हमारा पत्ते नहीं चल रहा है, तो पता नहीं चल रहा है तो आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिखा गया ऑक्सीजन के गो 11 को, तो यहाँ पे चुपचाप लिख देंगे कितना 11। अब बताइए कि C12, तो C12 H कहता है कि 22 है, तो देखिए तो 11 दूनी कितना होता है, अरे देखो ना भाई 11 है ना, तो 11 दूनी कितना 22। अब यहाँ पे 11 में ऑक्सीजन बात करेगा तो ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन 1 है तो 1 गुना 11 कितना हो जाएगा 11। तो कहने का अभिप्राय है कि आप लोग देख रहे हैं सुक्रोज जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लूकोज जो है आपको सेट कर रहा है किस फार्मूला पर, कार्बोहाइड्रेट के समान सूत्र पर। तो कार्बोहाइड्रेट की यदि बात करें तो आपको ओल्ड डिफिनेशन प्राचीन मतलब पुराना जो परिभाषा है आप लोग याद कर सकते हैं, इतना समझ चुके होंगे अब तक। हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन बोलेगा बाबू तो एक बार हम लोग पुनः सुन ले। हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट आपको दो शब्द से बना है, कार्बो तथा क्या हाइड्रेट। कार्बो का अर्थ कार्बन होता है जबकि हाइड्रेट का अर्थ जल होता है, अर्थात जल युक्त कार्बन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अगर बोला जाए कि कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र क्या होता है तो CxH2O का होल बाई, CxH2O का होल बाई। अब देखिए हमने बताया जैसे ग्लूकोज लिया, क्या लिया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। अब हमने बताया कि आपको यहाँ पे कार्बन 6 है तो कार्बन हमने 6 लिख दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको H2O सेट करना है, क्या सेट करना है H2O, तो हमने सेट कर दिया H2O। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाद लिखना क्या है तो चुपचाप जो ऑक्सीजन जितना रहेगा उतना ही आपको लिख दीजिएगा। अब हमने आपको जिक्र किया आगे सुक्रोज, क्या लिखा है सुक्रोज, जिसको आप लोग बोलते हैं केन शुगर चीनी बोलते हैं। तो ये बताइए कि C12H22O11 में कार्बन कै गो है 12 गो, तो चुपचाप कार्बन लिख दिया कितना 12 गो। अरे जितना कार्बन रहेगा उतना हम लोग चुपचाप लिख देंगे। इसके बाद आपको कहता है कि आपको लिखना है कौची H2O, क्या लिखना है H2O। अब H2O लिख दिया, H2O के बाद अब के गो लिखना है, जो हमको पता नहीं चल रहा तो कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन के देखो के गो 11 को, तो चुपचाप लिख दिया कितना 11। तो इसी आपको बेसिस पे आपको सेट कर लेना है। तो हमें आशा है कि कार्बोहाइड्रेट का आप डिफिनेशन अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। एक बार मैं बोल देता हूँ पुनः, आपको बढ़िया से आपको लिख लेना है। हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट आपको लिखना है ऐसे दोस्तों, कैसे बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना है, लिखना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा कार्बोहाइड्रेट क्या है तो आप लोग लिखिएगा आंसर में कि कार्बोहाइड्रेट दो शब्द कार्बन तथा हाइड्रेट से बना है, कार्बो तथा हाइड्रेट से बना है। कार्बो का अर्थ कार्बन होता है जबकि हाइड्रेट का अर्थ जल होता है, अर्थात जल युक्त कार्बन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। उसके बाद आप लोग पर ऑप्शन कर लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र CxH2O का होल बाई होता है। एग्जाम्पल हमने बताया ग्लूकोज, आपको सुक्रोज, ऐसे लास्ट में आपको जहाँ ओज लग जाएगा वो आप लोग को समझना है कि क्या है कार्बोहाइड्रेट है, क्या है कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन क्या होता है कि फार्मूला पर कुछ कार्बोहाइड्रेट ना है वो सेट कर जाता है।
इसलिए फार्मूला आपको बाबू क्या किया गया, आपको कैंसिल कर दिया गया। जैसे कि एग्जाम्पल, इस फार्मूला को आपको कहने का मतलब फॉलो करता है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कहने का मतलब आप लोग सुनते होंगे, यहाँ पे हम नोट में कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है एसिटिक एसिड। क्या लिखा? एसिटिक एसिड। अब बताइए दोस्तों, एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3COOH, CH3COOH। अब बताइए कार्बन कै गो है? एक का एक दो, तो हमने लिख दिया 2। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2। हाइड्रोजन बताइए तो हाइड्रोजन कै गो है? हाइड्रोजन हो जाएगा 3, आए कितना? 4। तुमने लिख दिया कितना? 4। ऑक्सीजन कै गो है? तब आपको एक आया कितना? 2। फिर से सुन लीजिए, हमने बोला कि आपको इस फार्मूला को फॉलो करता है एसिटिक एसिड, लेकिन ये आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसलिए इस डिफिनेशन को वैलिड इनवैलिड कर दिया गया है। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बोला कि एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, बताइए जरा। तो CH3COOH होता है, CH3COOH होता है। अब बताइए दोस्तों कि यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट किया, आपको कार्बन आपको एक आया कितना है? तो 2 लिख दिया। हाइड्रोजन 3 है कितना है? तो 4 लिख दिया। आपको ऑक्सीजन कितना है? तो एक आया कितना कर दिया? 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं C2H4O2। अब ये भी आपको क्या करता है, इस फार्मूला पर सेट कर जाता है, लेकिन ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं तो एसिड है। अब जरा समझिए, अब कैसे सेट करा, देखो यहाँ पे भैया कार्बन 2 है, तो हमने लिख दिया कार्बन कितना? 2। अब बताइएगा, हमने लिखा उसके बाद H2O लिखते हैं। क्या लिखते हैं? H2O। उसके बाद क्या लिखते हैं? H2O। अब बताया था हमने कि अब H2O के बाद क्या लिखे न लिखे पता नहीं चल रहा है, तो आपको पता चलना भी नहीं चाहिए। चुपचाप आराम से देखो कि ऑक्सीजन के गो है? 2 गो है, तो चुपचाप आराम से यहाँ पे लिख दिया कितना? 2। अब बताओ कि कार्बन 2 तक कार्बन कितना? 2। कार्बन 2 तक कार्बन कितना? 2। अब बताओ कि हाइड्रोजन 4 था ना, तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन के गो था? 2 गो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन के गो है? 2 गो। तो कहने का मतलब ये आपको एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला पर सेट कर रहा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसीलिए इस फार्मूला को क्या कर दिया गया, आपको इनवैलिड कर दिया गया है, मतलब इस डिफिनेशन को। लेकिन आप लोग को लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत अभी नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन अब तक समझ में आ चुका होगा, एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो न्यू डिफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का, तो नया डिफिनेशन हम लोग स्टार्ट करें। तो नया डिफिनेशन हम लोग को करना है कि नया डिफिनेशन हम लोग कैसे इसको देते हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट का हम लोग न्यू डिफिनेशन देते कैसे है, जरा आपको समझना है। आप लोगों को समझना आसानी पूर्वक है, इसमें आपको कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। जरा आप लोग देखिएगा, अगर न्यू डिफिनेशन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, न्यू डिफिनेशन कहने का मतलब अगर नया परिभाषा अगर कार्बोहाइड्रेट का देखें तो इसको आपको एक लाइन बोलता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो हमने आपको बोला कि आपको न्यू डिफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का। क्या है डिफिनेशन? कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। हमने आपको बताया कि अगर न्यू डिफिनेशन बोलेगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो चलिए आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन नया समझ में आया। इसको हम लोग एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या है? कहता है कि आप लोग बोलता है कि वैसा यौगिक बोलिएगा आप लोग, वैसा यौगिक जिसके जल अपघटन के पश्चात हम लोग बोलेंगे कि वैसा यौगिक जिसके जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बोल सकता है। यहाँ पे आप लोग या भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। हमने बोला कि वैसा यौगिक जिसके जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन हमने आपको बताया, ओल्ड डिफिनेशन भी और न्यू डिफिनेशन भी, आपको जो आपको अच्छा लगे उसको आप लोग लिख सकते हैं। तो न्यू डिफिनेशन देखिए दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा न्यू डिफिनेशन में आपको कुछ बातें। तो हमने बताया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। या हमने सेकेंड डेफिनेशन लिखा, आप लोग दूसरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वैसा यौगिक जिसके जल अपघटन के पश्चात, वैसा यौगिक जिसके जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब मामला समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, आखिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है क्या। अब इसको आप लोगों को समझना है। ऐसे आप लोग जानते होंगे दोस्तों, एल्डिहाइड ग्रुप तो आपको पता है कि CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अब जरा समझिएगा हमारी बात को, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई एल्डिहाइड आप लोग को अगर बताता है तो एल्डिहाइड तो आपको पता है कि CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। अगर कीटोन बोलेगा तो कीटोन भी तो आपको पता है कि CO ग्रुप को क्या बोलते हैं, कीटोन कहते हैं। जरा हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि एल्डिहाइड आया है, एक शब्द क्या आया है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड आप लोग किसको बोलते हैं, CHO को। कीटोन आप लोग किसको बोलते हैं, CO को। अरे देख भैया, एक बार सुन लो कम से कम। हमने बोला कि एल्डिहाइड यहाँ पे आया है और एक कीटोन आया है, तो एल्डिहाइड आपको पता है कि CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। कीटोन किसको बोलते हैं, तो CO को बोलते हैं। अब यहाँ पे अटका हुआ है मामला पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या अटका है, पॉलीहाइड्रोक्सी। देख भैया, पॉलीहाइड्रोक्सी एकरो में हवा, अब पॉलीहाइड्रोक्सी एकरो में हवा। कीटोनों वाला में पॉलीहाइड्रोक्सी है और एल्डिहाइड वाला में पॉलीहाइड्रोक्सी है। हमारी बात को समझिए जरा। यहाँ पे लिखा गया है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में भी तो पॉलीहाइड्रोक्सी है, और यहाँ पे लिखा गया है कीटोन, तो कीटोन में भी तो पॉलीहाइड्रोक्सी है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी क्या चीज़ है, अब जरा समझ लो। पहले तो आप लोग हाइड्रोक्सी समझो, क्या समझो, हाइड्रोक्सी। अगर हाइड्रोक्सी बोलेगा तो आप लोग को याद होगा, जब पढ़ रहे थे आप लोग नोमेनक्लेचर, क्या पढ़ रहे थे, नोमेनक्लेचर। तो हमने आपको बताया था कि OH को आप लोग बोलते हैं अल्कोहल, क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो OH को आप लोग बोलते हैं जब अल्कोहल, तो मेरे को आप जरा ये बता दीजिए कि अल्कोहल का आप लोग पढ़े थे, अल्कोहल का सफिक्स होता है ओल, क्या होता है, ओल। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओल। बट अल्कोहल का प्रीफिक्स आप लोग यूज किए थे हाइड्रोक्सी। बताओ जरा। हमने बताया था कि अगर अल्कोहल बोलेगा OH, अगर कोई OH आपको बोल रहा है तो OH को आप लोग बोलते हैं इसे अल्कोहल, क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो अल्कोहल का अगर बात करेगा प्रीफिक्स, तो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओल होता है, क्या होता है, ओल। अरे पढ़े थे ना भैया। हमने आपको बताया कि हाइड्रोक्सी के रूप में यूज करते हैं OH को, कब, जब प्रीफिक्स के रूप में आता है, ब्रांच के रूप में तब। अगर सफिक्स आता है तो ओल यूज करता है। अब जरा समझो, कहता है कि अगर कंपाउंड में OH ग्रुप की संख्या, अगर कंपाउंड में, अगर यौगिक में OH ग्रुप मतलब अल्कोहल ग्रुप की संख्या दो या दो से अधिक हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। अगर OH ग्रुप की संख्या, अगर OH ग्रुप की संख्या, हमारी बात को सुन लीजिए, अगर OH ग्रुप की संख्या, OH मतलब क्या बोला, हाइड्रोक्सी। अरे भैया OH माने कौन चीज, हाइड्रोक्सी। OH माने क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो OH को हम लोग हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, OH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। तो कहता है कि अगर OH ग्रुप की संख्या, OH ग्रुप की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से क्या हो, अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो हमने बात किया कि आपको OH ग्रुप की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, OH ग्रुप की संख्या अगर 2 या 2 से अधिक हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो चलिए हम लोग इसको तो हमने समझाया आपको कि आपको कार्बोहाइड्रेट का न्यू डिफिनेशन भी समझ में आया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। या तो आप बोल सकते हैं कि वैसा यौगिक जिसके जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। आपको एल्डिहाइड ग्रुप पता है CHO, कीटोन ग्रुप पता है क्या, CO। हाइड्रोक्सी आपको दोस्तों हमने बोला कि OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। अब मामला है कि पॉलीहाइड्रोक्सी किसको बोलेंगे, तो जब OH आ जाएगा 2 गो, चाहे 2 गो से ज़्यादा, तो ओकरे बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। अब हमारी बात को आप लोग समझिए। यहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर पॉलीहाइड्रोक्सी अगर बोल रहा है तो इसको आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले सकते हैं। समझ लीजिएगा, बड़ा आसान है, आप लोग समझिएगा। तो डिफिनेशन तो आप लोग को अब तक याद हो चुका होगा। हमने आपको बोला यहाँ पे
कि पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या तो बोल सकते हैं कि वैसा यौगिक जिसके जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। एल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है दोस्तों CHO, कीटोन का फॉर्मूला पता है क्या, CO। अब देखिए हमने आपको बोला कि अगर कार्बोहाइड्रेट बोलेगा तो कैसे पहचानेगा, लास्ट में क्या लगल है, ओज लगल है, क्या लगल है, ओज लगल है, क्या लगल है, ओज, तो ओकरे बोलते हैं कौन सी, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए ओज के आधार पर हम लोग बात करते हैं, इसको ज़रा समझ लीजिए आप लोग। अगर ओज लगल रहेगा तो ओज लगल रहे भैया आपको एल्डिहाइड में या तो कौची में, कीटोन में। अब देखो हमने बोला कि या तो आपको एल्डिहाइड हो सकता है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है, या तो आपको कीटोन हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट आपको एल्डिहाइड के रूप में मिल सकता है, या तो किस रूप में, कीटोन के रूप में। हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट अगर मिलना रहेगा तो या तो एल्डिहाइड के रूप में मिलेगा या तो कीटोन के रूप में मिलेगा। अब मेरे को बता दीजिए कि एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CHO होता है, क्या होता है, CHO होता है। कीटोन का फार्मूला क्या होता है, तो C डबल बॉन्ड O होता है। तो CO होता है फार्मूला किसका दोस्तों, कीटोन का। किसका होता है, कीटोन का। अब जरा देखिए, अगर कहता है कि अगर एल्डिहाइड लगा हुआ है, अगर क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड, अरे बोलना भैया क्या लगल है, एल्डिहाइड। अगर आपको एल्डिहाइड लगल है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्डोज। क्या बोलेंगे, अल्डोज। क्या बोलेंगे, अल्डोज। अगर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोज। क्या बोलेंगे, कीटोज। जरा समझ लो, हमने बोला कि अगर एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को फार्मूला क्या होता है, CHO। एल्डिहाइड का फार्मूला CHO। अगर CHO एल्डिहाइड का फार्मूला है, अगर कीटोन बोलेगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, CO। क्या होता है, CO। तो हमने बोला कि अगर एल्डिहाइड लगा रहेगा तो उसको एल्डोज बोलेगा, अगर कीटोन लगा रहेगा तो उसको कीटोज बोलेगा। क्या बोलेगा, कीटोज। क्योंकि ये आपको कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में तो ओज आवेगा ना, कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में आपको क्या आएगा, ओज आएगा। अब इसको आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझिएगा तो आपको ज़्यादा शायद समझ में आए। हमने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको ओज के आधार पर हमने बताया कि आपको एल्डिहाइड रहेगा या तो कीटोन रहेगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्डोज। क्या बोलेंगे, एल्डोज। अगर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे कीटोज। क्या बोलेंगे, कीटोज। अब जरा समझो आप लोग, हमने बोला कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो, एल्डिहाइड ग्रुप तो एल्डोज हो जाएगा। अगर कीटोन ग्रुप लगा है तो कीटोज हो जाएगा। इसको आप लोग देखो भाई, ऐसे आप लोग समझो, जरा समझना ईमानदारी पूर्वक। हमने लिखा CHO, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। यहाँ पे हमने लिख दिया CHOH। क्या लिखा, CHOH। यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों आपको CH2OH। अब जरा हमको ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा, यहाँ पे ये बताओ कि OH है, यहाँ भी कौची है, OH, तो इसको आप लोग क्या बोलता है, हाइड्रोक्सी। ये भी कहा है हाइड्रोक्सी। ये बताओ कि हाइड्रोक्सी एक बार आया कि 2 बार। तो हमने बोला कि हाइड्रोक्सी अगर 2 बार आए, चाहे 2 बार से ज़्यादा आएगा तो ओकरे बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। हमने बोला कि अगर OH मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी। यहाँ भी है OH, तो OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी। अगर OH ग्रुप अगर 2 बार आए, चाहे 2 बार से ज़्यादा आए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी, नहीं पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये आपको पॉलीहाइड्रोक्सी सूचित कर रहा है कि ना। आप बताओ कि CHO यहाँ पर है कि ना, तो CHO हवा भैया, तो CHO को क्या पढ़ता है, एल्डिहाइड। क्या बोलता है, एल्डिहाइड। तो बोल सकते हैं कि अगर OH ग्रुप अगर 2 बार आवे, OH ग्रुप के बार आवे 2 बार, OH ग्रुप अगर के बार आवे 2 बार, तो बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। अगर 2 बार आवे, चाहे 2 बार से ज़्यादा बार आवे, तो ये हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी। अब यहाँ पे देखो कि CHO है, क्या है, CHO, तो ये एल्डिहाइड है, कौची है, एल्डिहाइड। तो बोल सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको बोलेंगे कि ना। अब इसको आप लोग बोलिएगा तो इसका नाम अगर लिखना रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो आपको बताओ कि एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोन ग्रुप है, तो बोलेंगे कि CHO है। क्या है, CHO। तो CHO रहेगा तो CHO को क्या बोलता है, एल्डिहाइड। क्या बोलेगा, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा पहले ALD, एल्ड। क्या लगाना पड़ेगा, एल्ड। तो आपको हो जाएगा एल्ड, लगा दिया। तो यहाँ पे लिखा गया है एल्डोज ना, क्या लिखा गया है, एल्डोज। तो हमने बोला कि आपको सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है दोस्तों, तो आपको एल्डोज, एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा, एल्डोज। अगर बात करेगा कीटोन, क्या बात करेगा, कीटोन, तो कीटोन में आपको क्या होता है, कीटोज।
क्या होता है, कीटोज। तो हमने आपको बोला कि यहाँ पे आपको लिखना है CH है तो लगा दिया एल्ड, क्या लगाया, एल्ड। अभी बताओ कार्बन इसमें गिनना रहता है 1 2 3, क्या गिनना रहता है, 1 2 3। तो 1 2 3 अगर गिनना रहता है तो हम लोग बोलेंगे इसका नाम पड़ता है एल्डो। 3 के बोलेंगे ट्रायोज, एल्डोट्रायोज, एल्डोट्रायोज, क्या बोलेंगे, एल्डोट्रायोज, इसका नाम हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल हमने और लिखा है यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, मान लिया जाए CHO तो एल्डिहाइड है, CHO है तो क्या है, एल्डिहाइड। यहाँ पे हमने लिखा CHOH, यहाँ पे हमने लिखा CHOH, यहाँ पे हमने लिखा CH2OH। आप ज़रा बताओ कि OH माने क्या होता है, हाइड्रोक्सी, OH माने क्या होता है, हाइड्रोक्सी, OH माने क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 बार आवे चाहे 2 बार से ज़्यादा बार आवे, तो 2 बार से ज़्यादा बार आया है कि नहीं, इसको आप लोग बोलेगा पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या बोलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी। अब बता कि CHO है, क्या है, CHO, तो CHO को पड़ता है एल्डिहाइड, तो बोलेगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को आप लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट है कि ना, ये तो पहचान लेगा आप। अरे भैया OH, तो OH को क्या बोलेगा, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी 2 बार आवे चाहे 2 बार से ज़्यादा तो हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी। और CHO जब है तो CHO है तो क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब इसका नाम याद रखना है कि नाम कैसे लिखेंगे, तो कार्बन गिन ला 1 2 3 4, ये गिन सकता है। अब बताओ कि CHO है तो एल्ड लगाएगा ना, एल्डो होगा, क्या होगा, एल्डो। अरे क्या होगा, एल्डो। और कार्बन 4 है तो 4 कार्बन का होता है टेट्रा बोलता है तो टेट्रोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेट्रोज, क्या हो जाएगा, एल्डो टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज। एक एग्जाम्पल हमने और लिया, हमने यहाँ पे लिखा CHO, तो CHO माने क्या होता है, एल्डिहाइड। हमने लिखा यहाँ पे CHOH, क्या लिखा, CHOH। हमने यहाँ पे लिखा CHOH, हमने यहाँ पे लिखा CHOH, हमने यहाँ पे लिखा CH2OH। अब बता दोस्तों कि यहाँ पे OH है, क्या है, OH मतलब हाइड्रोक्सी, OH मतलब क्या, हाइड्रोक्सी, OH मतलब क्या, हाइड्रोक्सी, OH मतलब क्या, हाइड्रोक्सी, OH मतलब क्या, हाइड्रोक्सी। अब बताना OH तो हाइड्रोक्सी है, तो 1 बार आया कि 2 बार की, 2 बार से ज़्यादा बार, तो 2 बार से ज़्यादा बार, तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो जाएगा। CHO माने क्या होता है, एल्डिहाइड, क्या होता है, एल्डिहाइड। अब इसका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया तो इसका नाम लिख सकता है, इसको नाम आप लोग क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम लोग एक और लिख दे रहे हैं, जैसे हम लोग बात करें कि CHO, यहाँ पे लिखा CHOH, हमने लिखा यहाँ पे CHOH, हमने लिखा CHOH, हमने लिखा आपको CHOH, हमने लिखा आपको CH2OH। अब बताओ OH मतलब हाइड्रोक्सी, 2 बार आया है कि 2 बार से ज़्यादा बार, तो 2 बार आवे चाहे 2 बार से ज़्यादा बार, तो हो जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी। और CHO है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो CHO है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब इसमें आप लोगों को इसका भी नाम हम लोग को कमेंट बॉक्स में जो विद्यार्थी देखेंगे इसको नाम हम लोग को सेंड करना है। कुछ और 1 2 लिखता हूँ। अगर कीटोन वाला यदि हम लोग बात करें तो कीटोन वाला एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसको नाम लिख लीजिएगा। चलिए कीटोन वाला अगर ग्रुप बात करूँ तो हम लोग कीटोन वाला ग्रुप का मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने लिखा CH2OH, और यहाँ पे हमने लिखा CO, और यहाँ लिखा CH2OH। पहले तो ये बताओ कि OH माने क्या होता है, हाइड्रोक्सी, OH माने क्या होता है, हाइड्रोक्सी 2 बार आया है ना, तो 2 बार आवे चाहे 2 बार से ज़्यादा बार आवे तो क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी। अभी बता कि CO है भैया, तो CO है तो कौची है, कीटोन है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब इसका नाम लिखना है तो कुछ नहीं करना है, तो पहले तो कार्बन गिन लो 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो हो जाएगा आपको सबसे पहले ट्राइओज, क्या हो जाएगा, ट्राइओज। सुन लो, कार्बन अगर 3 रहेगा सब में वही चलेगा, कार्बन अगर 3 है तो कौची, ट्राइओज। कार्बन अगर 4 है तो कौची, टेट्रोज। कार्बन जैसे यहाँ 5 है तो कौची, पेंटोज। यहाँ कार्बन के वो है 6 गो तो कौची, हेक्सोज, क्या हो जाएगा, हेक्सोज। तो देखो जरा, हमने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल और लिख देता हूँ एक साथ आपको ताकि समझ में आ जाए। हमने लिखा यहाँ पे दोस्तों CH2OH, हमने लिखा CO और लिखा CHOH,
हमने लिखा CH2OH। अब बता दो OH को क्या बोलेगा? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी दो बार से ज़्यादा है तो दो बार आवे चाहे दो बार से ज़्यादा है तो बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। अब बता कि CO है कि ना, तो CO है तो क्या है? कीटोन है, तो नाम हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया तो ये आपको हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब इसका नाम लिखना है तो कार्बन गिन लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी बताओ कि 1 2 3 4 है तो इसका नाम पड़ेगा लास्ट में तो लगेगा टेट्रोज। क्या नाम पड़ेगा? टेट्रोज। कीटोन ग्रुप है, कौन ग्रुप है? कीटोन। यहाँ भी कौन ग्रुप है? कीटोन। अब देखो हमने बोला आपको, यहाँ पे आपको नोट कर लो, अगर कार्बन की संख्या अगर 3 रहे तो इसको बोलेगा ट्रायोज, लास्ट में ही लगेगा। अगर कार्बन की संख्या 4 रहे तो बोलेगा टेट्रोज। का बोलेगा? टेट्रोज। अगर कार्बन की संख्या 5 रहेगा तो बोलेगा पेंटोज। का बोलेगा? पेंटोज। 6 रहेगा तो कौन सी? हेक्सोज। का बोलेगा? हेक्सोज। अब बताओ कि कार्बन की संख्या यहाँ पे कितना है? 1 2 3, 3 है। अरे कहा है? 3 है। तो 3 है तो पहले तो बोल सकता है ट्राइओज। का बोलेगा? ट्राइओज। एल्डिहाइड हवा कि कीटोन? कीटोन। तक कीटोन हवा तो लगा देगा कीटो। कुछ लगाना है कीटो, तो हो जाएगा कीटो ट्राइओज। अब बताओ कि कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है तो टेट्रोज पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? टेट्रोज। अब बताओ कि CO हवा कि CHO हवा, तो CO है भैया, तो CO है तो कीटो लगेगा ना, तो कीटो टेट्रोज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। CH2OH, CO, CHOH, CHOH, CH2OH। अब बताओ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को बोलता है पेंटोज। पेंटोज। CO है कि CHO है, तो CO है तो हो जाएगा कीटो पेंटोज। कमेंट बॉक्स में आंसर पक्का लिखना है। एक एग्जाम्पल और कर रहा हूँ, CH2OH, CO, CHOH, 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 CH2OH। अब जरा बताओ 1 2 3 4 5 6 कार्बन के गो 6 गो, तो 6 गो तो हो जाएगा हेक्सोज। अब एल्डिहाइड है कि कीटोन है तो बोलेंगे कीटोन है तो हो जाएगा कीटो हेक्सोज। तो कहने का मतलब आपको कैसे पहचानेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये आपको समझ में आया। तो कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन और कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल हमने दोस्तों किया इस वीडियो में, और जो भी हमने दिया है उसको कमेंट बॉक्स में आपको पक्का लिखना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए आंसर। और आप लोग से पुनः मैं रिपीट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और देख करके उसको कॉपी में नोट करो। मात्र 2-4 विद्यार्थी ही क्या कर रहे हैं कि देखते हैं कि वीडियो को देखते हैं पूरा, अदरवाइज कोई विद्यार्थी वीडियो देखते ही नहीं है। पहला बात, देखते भी है तो एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करके छोड़ देते हैं, क्योंकि सारा चीज़ हम लोग के पास डाटा सेंड हो जाता है, पता चल जाता है कि कौन विद्यार्थी देख रहा है, कौन विद्यार्थी नहीं देख रहा है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग देखिए पूरा और आप लोग उसको नोट कीजिए, आप लोग समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, और जो भी अगर प्रॉब्लम होगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। या तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे जो भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, ओके।